दिल्ली में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरबीआई की सूचनाओं के बारे में रूबरू कराया। वहीं भारत में सरकारी बैंकों के हो रहे निजीकरण के बारे में भी उन्होंने जमकर हमला बोला। क्या कहना है सुप्रिया श्रीनीत का, आइए सुनते हैं। हमारा लाइव कौन सा? ओके। आप सबको मेरा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, अंधाधुंध निजीकरण, बिना सोचे समझे सरकारी संस्थानों को बेचने का जो काम है, उस कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी को अपना नाम बदलकर बेचे जाओ पार्टी कर लेना चाहिए। और ये कारण है कि हम इसको बेचे जाओ पार्टी बुला रहे हैं। अब पता चला है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी, उसमें से पूरी तरह अपना शेयर बेचकर निकल जाएगी। ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले 51% होना चाहिए था, फिर ये बात हुई कि 26% स्टेक हो। अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो। ये एक नया अध्याय है रेकलेस प्राइवेटाइजेशन, अंधाधुंध निजीकरण में, और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, मुझे लगता है आजाद भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा और शायद सबसे साहसी निर्णय इंदिरा जी ने लिया था। कुछ निजी क्लचर्स से बैंकिंग को निकाला गया, निजी हाथों से, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का, सामाजिक एम्पावरमेंट का एक टूल बने, एक जरिया बने। देश के उन इलाकों में जहां पर प्राइवेट बैंक आज भी झांकने नहीं जाना चाहता है, वहां पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा जरूर मिलेगी। चाहे कृषि हो, लघु मध्यम उद्योग हो, मछुआरे हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, इनको ऋण देने में प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी कतराते हैं। उनको प्रायोरिटी लेंडिंग पर ऋण देने का काम, कर्जा देने का काम, सहायता करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इन्होंने मदद करी फंड्स देकर। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को सिर्फ एक आर्थिक संस्थान। अभियान समाचार के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।